रास्ते पे चल निकलते हैं तो वही वरदान होते हैं इस धरती के लिए। तो इसलिए ये सोच और एक ऐसी जो प्रवृत्ति है उसी के ऊपर कितना दारोमदार टिका हुआ है, उसके ऊपर ही बहुत कुछ एक निर्भर कर रहा है। तो इसीलिए यही शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं की जाती हैं। यही एक महापुरुषों के वचनों को बार बार दोहराया जाता है। चाहे हम संत तुकाराम जी के अभंगों से सीख लें, वही हमें झंझोड़ दें, या कबीर जी की वाणी हमें आईने के रूप में सामने आ जाए ताकि हम अपने आप को संभाल लें, अपने आप को संवार लें। तो इस प्रकार से ये एक प्रयास, ये एक जतन होते हैं, एक भलाई ही भावना मन में रखकर, ताकि हर इंसान का संभलना हो जाए, ताकि ये सारे एक इंसानी जाति का संभलना हो जाए, ताकि संसार का रूप सुंदर बनना संभव हो जाए। तो इसलिए ये एक प्रयास और जतन किए जाते हैं। तो हर एक प्रकार के लोग कैसे कैसे विचार रखते हैं, कैसी कैसी बिलीव्स और कैसी कैसी मान्यताओं से युक्त होकर कैसी कैसी फिलॉसफीज़ को अपनाते हैं, कितने कितने ढंग मौजूद हैं इस धरती के ऊपर। तो महापुरुष संत जनों ने तो वही ढंग सुंदर ढंग माना है, उस सलीके को सुंदर माना है जो हमें परम गति को प्रदान करता है, जो हमें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करता है, जो हमारी आत्मा का भी कल्याण करता है और हमारी ये लोक की यात्रा को भी संभाल लेता है। तो वो एक ढंग, वो सलीका, वही एक सबसे एक ऊंचा ढंग है, वही एक सुंदर एक तरीका है इस जीवन को जीने का। जिंदगी दी है मालिक ने, जन्म दिया है, तो जिंदगी दी है, ये श्वासें दी हैं। इन श्वासों को लेते हुए, जिंदगी को जीते हुए अगर हम जागरूक होकर इस सफ़र को तय करते हैं तो वाकई वो एक ऊंची, उसको ऊंचाई के रूप में देखा जाता है। लेकिन इन्हीं श्वासों को लेते हुए हम जिंदगी के साथ दुर्दशा कर दें, एक सही ढंग से जीवन ना जी पाएं, यानी कि प्यार से ना जी पाएं, नफ़रत से युक्त होकर जिएं, जलन की भावना हमारे मन में हो, हर कारण वो खड़ा कर दें जिस पे आधारित हम नफ़रत कर सकें। चाहे जाति को लेकर नफ़रत कर लें, चाहे हम धर्म और मज़हब को लेकर उस आधार के ऊपर नफ़रत कर लें, चाहे हम किन्हीं और मान्यताओं से युक्त होकर हम नफ़रत कर लें। तो इस प्रकार से एक अमीरी गरीबी को लेकर नफ़रत कर लें, कहीं भाषा को लेकर नफ़रत कर लें, कहीं प्रांतीयवाद को ऊंचा दर्जा देकर उस आधार पर नफ़रत कर लें, कहीं एक चमड़ी के रंग के काले या गोरे के होने पे आधार पर हम उस नफ़रत कर लें, कल्चर्स और संस्कृतियों को आधार बनाकर नफ़रत कर लें, मुल्कों की हदों और सरहदों को लेकर नफ़रत कर लें, रीजनलिज़म, एक रीजन्स को लेकर हम नफ़रत कर लें। तो इस प्रकार से इंसान ने नफ़रत करने के लिए कितने ही कारणों का ईजाद किया है, एक उसको अस्तित्व में लाए हैं। लेकिन महापुरुष संत जन, भक्त जन कहते हैं कि अगर कारण ही खड़े करने हैं तो प्यार को, मिलवर्तन को मजबूती देने के कारण खड़े करो, उनको आधार बनाओ, उनको कारण बनाओ, कि कारण बना लें कि हम इसी कारण हम इसको एक सुख दे पाएँ, इसको हम उठा पाएँ। तो वो एक कारण इस प्रकार से बनाने जो संवरने और संवारने के रूप में है, वाकई वो संतों को कबूल, वही हरि की दरगाह में, हरि की निगाह में उसको ऊंचा एक रुतबा प्राप्त होता है। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है कि संतों महापुरुषों ने सदैव से इस और ही सब को ये अग्रसर किया है, और ये भी साथ साथ बताया है कि अगर हम
ये कदम पहला उठा लें कि हम सत्य, इस परमात्मा ईश्वर, इस निराकार के साथ अपना नाता जोड़ लें, तो तभी ये संभावनाएं पैदा हो जाएंगी, तभी ये सब कुछ जो हम चाह रहे हैं वो जो है उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अगर हम इस सत्य की तरफ अग्रसर हों, इस सत्य को जीवन में प्रधानता दें, इस सत्य का बोध हासिल कर रहे हैं, इस सत्य के साथ हम जुड़ जाएं, तो इस प्रकार से अगर इस सत्य को प्रधानता जीवन में देते हैं, इस सत्य की तरफ अग्रसर होते हैं, सच ही संचो सच ही वणजो, कि सच का ही संचय करना और सच का ही वणज और व्यापार करना, ये अगर हम इसको एक प्रधानता देने लग पड़ें तो वाकई ही जो बाकी जो हम उम्मीद करते हैं या चाहते हैं वो एक संभव हो पाता है। अगर मूल रूप में हम सत्य को ही विशेषता नहीं दे रहे हैं तो फिर बाकी सब चीज़ें जो हैं, ना आत्मा का कल्याण वो भी संभव नहीं है, और ना ही हमारा एक संवरना संभव है, ना ही वो चाल चलना संभव है। अगर बजाते खुद हम इस स्रोत को ही जीवन में विशेषता नहीं दे रहे हैं तो फिर बाकी सब कुछ वो संभव नहीं है। अगर हम फलों की आस कर रहे हैं, मीठे फलों की आस कर रहे हैं, तो फलों के लिए फिर उस प्लांट का, उस ट्री का होना ज़रूरी है, और अगर वो प्लांट और ट्री ने अस्तित्व में आना है तो उसके लिए उस बीज का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए अगर वो मूल रूप में अगर बीज ही नहीं है तो फिर हम कौन से उन फलों की एक उम्मीद करते हैं। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर सत्य हमारे जीवन में नहीं है, अगर इस परमात्मा ईश्वर, इस निराकार पारब्रह्म अकाल पुरख, इसको ही हम जीवन में विशेषता नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये भी उम्मीद नहीं है कि हम उस ओर बढ़ेंगे, यानी कि मानवता की तरफ बढ़ेंगे, या मानवता को मजबूती प्राप्त होगी, या फिर कहीं पर हमारे भ्रम और भ्रांतियों का नाश होगा, और उनका नाश होगा तो हम बंधनों से ऊपर उठेंगे। तो ये संभव फिर कैसे है अगर वो पहला ही कदम जो सबसे ज़रूरी है वही नहीं उठाया है। हम कहीं पर पहुंचते हैं जब हम पहला कदम उठाते हैं। हर सफ़र, हर मंजिल तक पहुंचने के लिए हर किसी का पहला कदम होता है। वो पहला कदम ही अगर नहीं उठाया तो कौन सी मंजिलें और कौन से रास्ते तय किए जाएंगे। तो पहला कदम बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अहमियत रखता है। वो पहला कदम यही है कि इस निराकार, इस पारब्रह्म परमात्मा का बोध हासिल करना, इसके असली वजूद की इस प्रकार से उसका ज्ञान प्राप्त करना, और इस तरह से फिर अपनी आत्मा को भी आवागमन के बंधन से निजात प्रदान कर देनी, और साथ ही साथ ये जीवन को भी इसी सत्य पे आधारित जी लेना, इस सत्य को ही हमेशा सन्मुख रखना, कि इसको सन्मुख रखना कि ये सत्य जो जाना है, ये इसके केवल अस्तित्व के बारे में नहीं जाना है, इसकी केवल सर्वव्यापता किस प्रकार से है, केवल यही नहीं जाना है। इसको कण कण में ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं केवल देखा है, साथ ही साथ एक घट-घट में भी इसकी महसूसियत, घट-घट में भी इसी का वास भी देखा जा रहा है। तो जब घट-घट में भी देखा जा रहा है तो फिर वहाँ पर एक प्यार को एक बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि अब किस घट से नफरत करेंगे, क्योंकि घट-घट साईं बसे कि ज्यों मेहंदी में पात में लाली लखी ना जाए, साहिब तेरी साहिबी घट-घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। इस प्रकार से ये घट-घट में भी अगर वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, वही जो सत्य को ज्ञान की दृष्टि से देखा, इसकी सर्वव्यापता कैसी है, ये कैसे अजन्मा है, कैसे ये अडोल है, तो जहाँ पर इसको एक हर ज़र्रे में किस शान से तुम जलवानुमा हो, कि अगर वो हर ज़र्रे में इसकी जलवानुमाई हुई है तो केवल हर ज़र्रे में नहीं,
ये घट-घट में भी इसकी जलवा नुमाई हुई है। तो इसलिए भाव ही एकदम से परिवर्तित हो जाते हैं। जब इस दृष्टि से देखा जाता है कि घट-घट मेरा साईं बसे, तो भाव ही एकदम बदल जाते हैं। वो जो पहले विपरीत भाव थे, उसको अब एक सही दिशा प्राप्त हो गई है। अब सद्भाव, पहले दुर्भाव जागे थे, अब सद्भाव पैदा हो गए हैं कि किसको कैसर पत्थर मारें, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो अब क्यों कर एक दुर्व्यवहार किए जाएंगे, क्योंकि घट-घट ये साईं बसता है। फिर मज़हब और धर्म के नाम पर इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह जाने ले लेनी, कुचल देना संभव होगा क्या? जाति के आधार के ऊपर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन इस कदर उनके ऊपर जुल्म, सितम और जिंदा जलाने के लिए हाथ उठेंगे? क्या उनको उस गांव से भगाने के प्रयास होंगे? क्या उनको कुएं से पानी भरने और उस तालाब से में स्नान करने पे रोक लगाई जाएगी? क्या उस धर्म स्थल पे वहाँ पर अंदर जाने से वर्जित किया जाएगा जाति के आधार के ऊपर? नहीं, ये वही करते हैं और करते आए हैं, चाहे वो सदियों से कर रहे हैं, चाहे वो युगों से कर रहे हैं। ये वही जो अभी तक सत्य जिनके जीवन में आया नहीं है। तो इसलिए वो एक ज़रूरी जो कदम है, वो एक उठाना जो है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक निराकार अकाल पुरख कि आपला तो एक देव करुणी ध्यावा, कि अपना एक ही परमात्मा ईश्वर निराकार, ये दातार, और इसको जब जान लेते हैं, इसकी सच्ची आराधना हो जाते हैं। एक सच्ची आराधना तभी होती है कि पहले जब हम इसको इसके असली रूप में जान जाते हैं, इसके असली वजूद में इसको जान जाते हैं, तो तभी सही मायनों में हमारी भक्ति, हमारे उपासना, हमारी पूजा हो पाती है। तो इसी तरह से ये महापुरुष संत जनों के ये कथन, ये बार बार उसी तरफ हमें अग्रसर करते आए हैं, और आज भी उन्हीं एक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महापुरुषों की वाणी को दोहराया जा रहा है, सादे और सरल शब्दों का सहारा लिया जा रहा है, ताकि इंसान को किसी तरीके से भी ये बात समझ में आ जाए। क्योंकि जब तक बात समझ में नहीं आएगी, तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि हर कोई अपने अपने ख्याल रखता है, अपनी अपनी सोच रखता है, और अक्सर वो उस प्रकार से वो नेगेटिव ही अप्रोच रहती है, एक नेगेटिव ही सोच रहती है, कि जो एक पॉजिटिविटी है, एक सही दिशा की तरफ बढ़ना है, वो संतों की ही सोच हुआ करती है, वो भक्तों की ही सोच हुआ करती है। तो वही सोच अपनाते चले जाएं, उसी रास्ते पे चलते चले जाएं, ताकि हमारा भी कल्याण हो और हम संसार को भी एक सुंदर रूप हम देते चले जाएं। और इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित होकर एक सुंदर एक यहाँ पर एक रूप जो बना है, इसको देखकर, इसमें समय बिताकर हमेशा